तो हम लोग ने यहाँ पर ये चीज देख ली है, स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है। अब नेक्स्ट हम लोग को देखना है इंटीग्रल कैलकुलस और डिफरेंशियल कैलकुलस होता क्या है। एक्चुअल के अंदर इंटीग्रल कैलकुलस और डिफरेंशियल कैलकुलस हम लोग के सिलेबस के अंदर बहुत डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया है कि इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव जो है उसको हम लोग डिफरेंशियल कैलकुलस कहते हैं, उसकी जरूरत क्यों पड़ी। तो शॉर्ट में उसको देख लेंगे, फिर हम लोग डायरेक्टली उसका किसी भी फंक्शन का इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव कैसे फाइंड करते हैं वो चीज़ हम लोग को देखना है। क्योंकि जो डिस्क्रिप्शन हम लोग को दिया हुआ है बुक के अंदर उसके भी इतनी कोई ज़रूरत है ही नहीं हम लोगों को। तो डायरेक्टली हम लोग इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव फाइंड करना सीखेंगे कि किस तरह से हम लोग इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, राइट। तो हम लोग का अगला टॉपिक है कैलकुलस। कैलकुलस के अंदर अपने पास है डिफरेंशियल कैलकुलस। अब डिफरेंशियल कैलकुलस के अंदर तो सपोज करो कि यहाँ पर हम लोग ने एक ग्राफ कंसिडर किए जो कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है। अब इस डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के अंदर कोई बॉडी जो है वो कंटिन्यू चल रही है फॉर एग्जांपल, उसका अगर हम लोगों ने ग्राफ ड्रॉ किया, अगर उसकी लीनियर वेलोसिटी है तो उसकी जो ग्राफ है कुछ इस तरह से स्ट्रेट लाइन आएगी, अगर उसकी वेलोसिटी लीनियर है तो। अब हम लोग उसकी वेलोसिटी फाइंड करनी है, तो वेलोसिटी फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इसका इस ग्राफ का स्लोप फाइंड करेंगे। तो स्लोप फाइंड करके हम लोग क्या मिल जाएगी, उसकी वेलोसिटी मिल जाएगी, क्योंकि इस पॉइंट के ऊपर इसका डिस्प्लेसमेंट और इस पॉइंट पर डिस्प्लेसमेंट, इन दोनों के अंदर होने वाला चेंज, इस पॉइंट पर टाइम और इस पॉइंट पर टाइम, इन दोनों के अंदर होने वाला चेंज। तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट और चेंज इन टाइम, इससे हम लोग को मिल जाएगी वेलोसिटी। तो नॉर्मली इससे वेलोसिटी हम लोग को मिल गई। बट अगर जो चेंज है वो चेंज अगर लीनियरली ना हो, डिफरेंट हो, तो उस डिफरेंट के लिए हम लोग इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव का यूज करेंगे। अब वो किस तरह से यूज करते हैं वो बाद में कभी हम लोग को डिस्कस कर लेंगे, अभी सिर्फ हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव किस तरह से फाइंड करते हैं, राइट। तो इंटीग्रेशन डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए कुछ इस तरह से हम लोग को फंक्शन दिए होते हैं। जैसे अगर लिखा दिया y इज इक्वल टू एफ इंटू ब्रैकेट के अंदर दिया है x, तो हम लोग किस तरह से रीड करें, इसका मतलब क्या हुआ कि y इज अ फंक्शन ऑफ x। y क्या है यहाँ पर, x का फंक्शन, x का फंक्शन है। इसका क्या मतलब हुआ, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक फॉर्मूला है f इज इक्वल टू एम है, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि जो फोर्स है वो मास का फंक्शन है, या फिर फोर्स जो है वो एक्सेलरेशन का फंक्शन है। अगर हम लोग उसका डेरिवेटिव अगर लेना है डी एफ अपॉन डी ए लेना है, एक्सेलरेशन के साथ डेरिवेटिव लेना है फॉर एग्जांपल जो भी आएगा, तो एफ जो है फोर्स वो एक्सेलरेशन का फंक्शन है फॉर एग्जांपल, ऐसा हम लोग कंसिडर करें। इसका क्या मतलब हुआ कि वाई एक ऐसा टर्म है, मैथमेटिकल टर्म है जिसके अंदर एक्स आ रहा है। तो ए वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का मतलब क्या हुआ, वाई इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, ठीक है। अब डेरिवेटिव राइट करने के लिए हम लोग किस तरह से राइट करते हैं, इस तरह से राइट करते हैं डी वाई बाई डी एक्स। अब डी वाई बाई डी एक्स जो है इसको किस तरह से रेड करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स भी राइट कर सकते हैं, रेड कर सकते हैं, या फिर डेरिवेटिव ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स, इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, इसको रेड करेंगे, ठीक है। अब डेरिवेटिव किस तरह से फाइंड करते हैं वो हम लोग को देखना है। कुछ प्रॉपर्टीज इसकी, वो प्रॉपर्टी ध्यान में रखनी है। जैसे डेरिवेटिव ऑफ एस इंटू एफ ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन है और सपोज करो एस क्या है, एक कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट हमेशा डेरिवेटिव के बाहर निकलेगा और जो भी फंक्शन रहेगा उसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, ये पहली प्रॉपर्टी है, राइट। सेकंड प्रॉपर्टी, अगर किसी दो फंक्शन का डेरिवेटिव दिया हुआ है तो दोनों फंक्शन का डेरिवेटिव हम लोग सेपरेटली फाइंड करेंगे। थर्ड, अगर किसी फंक्शन का अगर हम लोग ने एफ वन एक्स को यू कंसिडर करें, एफ टू एक्स को भी कंसिडर करें, एक्चुअल के अंदर ये बुक में दे दिया नहीं हम लोगों को यू और वी कंसिडर करना है, इसको हम लोग सिंबल करने के लिए कंसिडर कर रहे हैं। अगर हम लोग ने एफ वन एक्स को ए और एफ टू एक्स को यू और वी कंसिडर करें, तो डेरिवेटिव ऑफ यू इंटू वी अगर आया, मतलब एफ वन एक्स इंटू एफ टू एक्स अगर इस तरह से आया है, तो उसका डेरिवेटिव किस तरह से फाइंड करेंगे, तो फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज रखना है और सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज और फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे। तो इसे हम लोग बोलते हैं यू इंटू वी रूल। और अगर क्वेश्चन भी अगर पेपर के अंदर आया अपने पेपर के अंदर, तो इसके ऊपर क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं बजाय इसके डिवीजन के। डिवीजन के भी चांसेस हो सकते हैं बट मैक्सिमम चांसेस इसके होंगे मल्टीप्लीकेशन के, वो हम लोग देखेंगे किस तरह सॉल्व करते हैं। और अगर यू अपॉन वी रहा, जैसे हम लोग ने यू मतलब एफ वन एक्स और वी मतलब एफ टू एक्स, और अगर यू अपॉन वी रहा इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो इस कंडीशन के अंदर क्या करेंगे हम लोग, जो डिवीजन के अंदर उसको एज इट इज रखेंगे और न्यूमरेटर का डेरिवेटिव लेंगे, माइनस लिखेंगे, न्यूमरेटर को एज इट इज रखेंगे और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव लेंगे, और ये होने के बाद डिवाइड करेंगे जो डिनोमिनेटर में होगा उसका स्क्वायर से। यहाँ पर वी स्क्वायर का डेरिवेटिव ले रहा है ऐसा नहीं है, जो भी डिनोमिनेटर में लिखा होगा सिर्फ उसको क्या करेंगे, उसका स्क्वायर लगा देंगे उसके डिवीजन के अंदर, राइट। अब कुछ फंक्शन का डेरिवेटिव हम लोग देख लेते हैं किस तरह से
होता है। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ बेसिक फंक्शंस है जिसके डेरिवेटिव हम लोग को यहाँ पे मिले, जैसे dx ऑफ x टू n अगर रहा, अब x टू n कुछ भी हो सकता, एक्स स्क्वायर हो सकता, एक्स क्यूब हो सकता, एक्स टू फोर हो सकता, कुछ भी हो सकता। तो अगर x टू n रहा तो उसे हम लोग किस तरह से राइट करेंगे, जो भी रेस टू में लिखा रहेगा पहले उसको मल्टीप्लाई में राइट कर देंगे, देन x रेस टू मल्टी पावर के अंदर जो भी है उसमें से एक माइनस कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग को दिया हुआ है कि x रेस टू 5 है, उसका डेरिवेटिव फाइंड करो विथ रिस्पेक्ट टू dx, तो उसको किस तरह से फाइंड करेंगे, जो भी पावर के अंदर लिखा रहेगा उसको मल्टीप्लाई में राइट कर देंगे, और पावर के अंदर जो भी है उसमें से एक माइनस कर देंगे, मतलब 5 माइनस 4 कितना हो जाएगा 4। तो x रेस टू 5 का डेरिवेटिव कितना आया 5x रेस टू 4। ठीक है। सेकंड अगर sin x है तो sin x का डेरिवेटिव cos x आएगा, अगर cos x है तो cos का माइनस sin x आएगा, अगर e रेस टू x दिया हुआ है तो वो एज इट इज रहेगा, उसका डेरिवेटिव कुछ चेंज नहीं होगा। अगर e के रेस टू में a इंटू एक्स है, ठीक है, ए कोई अगर वैल्यू अगर हम लोग को दी है तो जो भी वैल्यू होगी वो बेस में राइट करेंगे उसके साथ में, और बेस मतलब उसके मल्टीप्लाई में राइट करेंगे, और e रेस टू एक्स एज इट इज होगा। और अगर डेरिवेटिव निकालना है किसी log x का, तो log x का डेरिवेटिव आता है 1/x, जो भी x के अंदर वैल्यू होगी उसको 1/, के अंदर राइट कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग डेरिवेटिव फाइंड करेंगे कुछ बेसिक फंक्शन का। जैसे फॉर एग्जांपल अगर x रेस टू 4 दिया हुआ है तो उसका आएगा 4x क्यूब, x रेस टू 6 दिया हुआ है तो 6 बेस मल्टीप्लाई में राइट करेंगे, रेस टू में कम कर देंगे, x स्क्वायर है तो उसका 2x आएगा, x रेस टू 9 है तो 9x रेस टू 8 आएगा, ये बताने की जरूरत नहीं कैसे आएगा। dx अपॉन dx है, x के रेस टू में कुछ नहीं है मतलब x रेस टू 1 माइनस 1, x रेस टू 0 हो जाएगा, और x रेस टू 0 मतलब किसी भी वैल्यू का रेस टू में अगर 0 है तो उसका आंसर कितना आएगा 1 आएगा, इसलिए इसका आंसर भी कितना आएगा 1 आएगा। या फिर dx कैंसिल कर दें तो उसका आंसर 1 आ रहा है। 5x स्क्वायर है, यहाँ पे हम लोग की फर्स्ट प्रॉपर्टी यूज होगी, 5 कांस्टेंट हो गया तो वो डेरिवेटिव के बाहर निकल गया, और x स्क्वायर का इंटीग्रेशन 2x 5 टू जा 10x, ये मिल गया। और कुछ फंक्शन देख लेते हैं, जैसे अगर 6x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर ऐसे हम लोग को दिया हुआ है, प्लस की साइन लगी है, तो 6x क्यूब का डेरिवेटिव अलग से राइट करेंगे, 7x स्क्वायर का डेरिवेटिव अलग से राइट करेंगे, प्लस एज इट इज 6 कांस्टेंट जो है वो डेरिवेटिव के बाहर निकलेगा, x क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर, और 3 6 जा 18x स्क्वायर आ गया, वैसे ही x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और 2 7 जा 14x, तो ये इसका आंसर आ गया। अब अगर ऐसे दिया हुआ है 5x स्क्वायर प्लस 2x क्यूब, तो इसके अंदर क्या होगा, ये दोनों का डेरिवेटिव सेपरेटली राइट करना है, तो सेपरेटली राइट करने के लिए 3 10 जा कितना हो जाएगा 30, और x क्यूब का कितना हो जाएगा x स्क्वायर, वैसे 15 2 जा 30, और x टू माइनस 1 मतलब x, इसका आंसर आएगा 30x स्क्वायर माइनस 30x। अब यहाँ पे हम लोग को जो दिया हुआ है वो मल्टीप्लीकेशन के अंदर है, जैसे d dx ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स, तो यहाँ पर हम लोग एक्स स्क्वायर को एज अ यू कंसिडर करेंगे और साइन एक्स को एज अ वी कंसिडर करेंगे, और यहाँ पे अप्लाई करेंगे u इंटू वी रूल। अब u इंटू वी रूल हम लोग क्या बता रहे हैं, जैसे हम लोग ने यहाँ पे देखे तो u इंटू वी रूल के अकॉर्डिंग, u इंटू वी रूल के अकॉर्डिंग u एज इट इज v का डेरिवेटिव प्लस v एज इट इज u का डेरिवेटिव, यही हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे, राइट। ओके, तो u एक्स स्क्वायर को एज अ u कंसिडर करना है और साइन एक्स को एज अ v कंसिडर करना है, तो u एज इट इज मतलब एक्स स्क्वायर एज इट इज और साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x हो गया, प्लस साइन एक्स एज इट इज मतलब v एज इट इज और u का डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। अरे रीअरेंज करेंगे इक्वेशन को तो एक्स स्क्वायर cos x प्लस 2x इंटू साइन एक्स। अब आगे इक्वेशन और डिड्यूस भी कर सकते हैं, बट हम लोग को यही तक ही राइट करना है तो यही तक के रन देंगे। बाद में 12 के अंदर मैथमेटिक्स के अंदर तुम लोग यहाँ पर इंटीग्रेशन डेरिवेटिव डिटेल में पढ़ने वाला हो, हम लोग को अभी जितनी जरूरत है चैप्टर नंबर 3 और 4 की, या फिर आगे जितने भी लग रहा है उतने हम लोग यहाँ पे बेसिक देख रहे हैं। 12 के अंदर मैथ के अंदर डिटेल के अंदर ये टॉपिक होंगे। एक्स साइन एक्स अगर दिया तो एक्स एज इट इज साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x, देन साइन एक्स एज इट इज और एक्स का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, इसका आंसर हो गया। अब साइन एक्स प्लस cos x अगर रहा तो साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x हो गया और cos x का माइनस साइन एक्स हो गया, ठीक है। साइन एक्स इंटू cos x रहा तो साइन एक्स u एज इट इज v का डेरिवेटिव प्लस v एज इट इज u का डेरिवेटिव, तो साइन माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स। अब इसके बाद और ये डिड्यूस भी होगा फॉर्मूला अगर अप्लाई किए तो, बट हम लोग फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना है, ये तक रेडी करेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। एग्जांपल्स है यू इंटू वी अप्लाई किए हम लोगों ने, तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं इसका डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। सिमिलरली अब इंटीग्रेशन क्या होता है तो वो हम लोग देख लेते हैं। इंटीग्रेशन कैलकुलस जो है वो इंटीग्रल कैलकुलस दो पार्ट के होते हैं,
एक होता है इनडेफिनेट इंटीग्रेशन और एक होता है डेफिनेट इंटीग्रेशन। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के अंदर कोई लिमिट नहीं रहता, सिर्फ उसका हम लोग इंटीग्रेशन फाइंड करते हैं। डेफिनेट इंटीग्रेशन के अंदर लिमिट दिया होता है, उस लिमिट के अंदर हम लोग उसका इंटीग्रेशन फाइंड करना होता है, राइट। अब अगर इस तरह से दिया है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, इसका मतलब जैसे मैंने पहले बताया कि y इज अ फंक्शन ऑफ x, x का फंक्शन है y, और इंटीग्रेशन कुछ इस तरह से दिया होगा, इस तरह से साइन बनी होगी, ये जो साइन है कुछ इस तरीके से, इस साइन को हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेशन। ऐसे डॉट बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ऐसे भी कर देंगे तो भी चलेगा। तो इस साइन को हम लोग क्या कहते हैं, इंटीग्रेशन कहते हैं। तो ये इस तरह साइन बने इंटीग्रेशन की, y इंटू डी एक्स इस तरह से बना है। अब इसको किस तरह से रीड करेंगे, तो इसे रीड करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स। विद रिस्पेक्ट टू dx, ठीक है, इस तरह से उसको रीड करेंगे। और अगर लिमिट बना हुआ है, यहाँ पर a नीचे लिखा है, b नीचे लिखा है, तो ये a और b, इसे हम लोग लिमिट कहते हैं। तो इस तरह से इसे किस तरह से रीड करेंगे, तो इंटीग्रेशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू dx विद इन द लिमिट a टू b, ठीक है, विद इन द लिमिट a टू b, इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, रीड करना है, राइट। अब इसके प्रॉपर्टीज क्या है, वो प्रॉपर्टीज हम लोग देख लेते हैं। जैसे डेरिवेटिव के अंदर हम लोगों ने देखे इंटीग्रेशन f1x प्लस f2x दिया है, इंटीग्रेशन लगा हुआ है दोनों फंक्शन का, तो दोनों को सेपरेटली राइट करना है। अगर कोई कांस्टेंट के साथ है तो कांस्टेंट के बाहर निकल जाएगा, f ऑफ एक्स dx रहेगा। अब यहाँ पर इसका u इंटू वी रूल भी है इंटीग्रेशन का, बट वो हम लोगों को सिलेबस में दिया नहीं है, मैथ के अंदर डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पे हम लोग को जितना दिया हम लोग उतनी स्टडी कर रहे हैं। कुछ बेसिक फंक्शंस है जिसके इंटीग्रेशन यहाँ पे दिए हुए हैं, जैसे x रेज़ टू n, इंटीग्रेशन ऑफ x रेज़ टू n विद रिस्पेक्ट टू dx। एक चीज याद रखना है डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन के अंदर, डेरिवेटिव का मतलब होता है कम करना, वैल्यू को घटाना, ठीक है, डिक्रीज करना। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, उसका जो पावर दिया रहता है उस पावर को कम करते हैं, राइट। और इंटीग्रेशन का मतलब होता है बढ़ाना, इंक्रीज करना। तो यहाँ पर जो भी पावर में दिया रहेगा उसको इंक्रीज करेंगे, मतलब बढ़ाएंगे। तो डेरिवेटिव के अंदर पावर को 1 से डिक्रीज करते हैं और इंटीग्रेशन के अंदर पावर को 1 से इंक्रीज करते हैं। इतना याद रखना, डेरिवेटिव के अंदर वैल्यू कम करेंगे, घटाएंगे, और इंटीग्रेशन के अंदर वैल्यू बढ़ाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ x रेज़ टू n विद रिस्पेक्ट टू dx दिया हुआ है, तो x रेज़ टू n के अंदर जो भी दिया रहेगा उसके अंदर एक प्लस कर देंगे n+1, और जो भी उसके पावर में लिखा होगा n+1 वो डिवाइड के अंदर राइट कर देंगे। आगे इसके एग्जांपल देख ले हम लोग। इंटीग्रेशन ऑफ 1/x अगर दिया हुआ है विद रिस्पेक्ट टू dx तो वो log ऑफ x बन जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx का माइनस cos x बन जाएगा, cos का साइन बनेगा। यहाँ पर अच्छी तरीके से याद रखना, साइन और cos इंटीग्रेशन डेरिवेटिव के अंदर अलग है। डेरिवेटिव के अंदर साइन का डेरिवेटिव cos है और cos का माइनस साइन है। इंटीग्रेशन के अंदर साइन का इंटीग्रेशन माइनस cos है और cos का इंटीग्रेशन साइन है। e रेज़ टू x का इंटीग्रेशन e रेज़ टू x ही रहेगा जैसे डेरिवेटिव के अंदर था। तो कुछ बेसिक इंटीग्रेशन को हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, कुछ फंक्शन का इंटीग्रेशन किस तरह से फाइंड करना है। तो इंटीग्रेशन ऑफ x क्यूब विद रिस्पेक्ट टू dx है, तो रेज़ टू के अंदर एक प्लस करेंगे, मतलब a रेज़ टू 4 हो जाएगा, और जो भी पावर के अंदर उसको डिवाइड में राइट करेंगे, पावर में आएगा उसे डिवाइड में राइट करेंगे। तो x रेज़ टू 4/4, x रेज़ टू 6 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dx, तो x रेज़ टू 7/7, क्योंकि 6 + 1 कितना हो जाएगा 7, तो 7/7। x रेज़ टू 9 का 9+1 10/10। अब अगर इंटीग्रेशन 10x रेज़ टू 4 दिया हुआ है तो इस कंडीशन के अंदर 10 क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट इंटीग्रेशन के बाहर निकल जाएगा, तो 10 बाहर निकल गया। इंटीग्रेशन ऑफ x रेज़ टू 4 विद रिस्पेक्ट टू dx। अब इसका इंटीग्रेशन x रेज़ टू 4 के अंदर एक प्लस करेंगे 5, तो x रेज़ टू 5/5। अब ये पूरे को सॉल्व करना है। अब इंटीग्रेशन के अंदर इसको ऐसे ही रखना है, इसे यहाँ पे सॉल्व करना है। तो ऊपर 10 नीचे 5, तो 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, इसका आंसर आएगा 2x रेज़ टू 5, ठीक है। सिमिलरली अब हम लोग को दिया हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ 15x² प्लस 20x/4, इसे सॉल्व करना है तो वही रूल अप्लाई करेंगे। प्लस में दिया तो दोनों का सेपरेटली इंटीग्रेशन राइट करेंगे। 15 इंटी कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन के बाहर राइट करेंगे, x² का इंटीग्रेशन x³ प्लस 20 कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन के बाहर राइट करेंगे, x/4 का इंटीग्रेशन x/5/5। अब इसे सॉल्व करना है, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20। नाउ 5x³ प्लस 4x/5, तो इसका आंसर आया। तो कुछ इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे। और भी एग्जांपल्स दिए हुए। अब यहाँ पर हम लोगों को जो है इंटीग्रेशन देखना है कुछ कॉस्ट वैल्यूज का। नेक्स्ट हम लोगों को देखना है अगर लिमिट के साथ क्वेश्चन दिया रहा तो किस तरह से सॉल्व करेंगे। यहाँ पर दिया हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ 6x² प्लस 12x³ विद रिस्पेक्ट टू dx विद इन द लिमिट x रेज़ टू 2 to x रेज़ टू 4।
अब इसे किस तरह सॉल्व करेंगे, तो सेम इंटीग्रेशन जैसे सॉल्व करते हैं सेम वही सॉल्व करना है। लिमिट कैसे लगाएंगे वो भी हम लोग देखेंगे। तो इंटीग्रेशन दोनों को सेपरेटली राइट करेंगे, सेपरेटली राइट करने के बाद कांस्टेंट को इंटीग्रेशन के बाहर राइट करेंगे। तो यहाँ पर 6 इंटीग्रेशन कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन के बाहर आ गया, यहाँ पे 12 कांस्टेंट है इंटीग्रेशन के बाहर आ गया। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dx ये हो जाएगा एक्स क्यूब बाई 3, और एक्स क्यूब का कितना हो जाएगा x⁴/4। बाद में मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना है। अब यहाँ पर जो लिमिट दिया हुआ है x⁴ टू x⁴ इंटीग्रेशन सॉल्व करने के बाद इस तरह से एक ब्रैकेट बनाना है, और ब्रैकेट बनाने के बाद राइट साइड का जो ब्रैकेट है उसके लोअर पार्ट पे इसका लोअर, इसे हम लोग कहते हैं लोअर इंटीग्रेशन लोअर लिमिट, और इसे हम लोग बोलते हैं अपर लिमिट। तो लोअर लिमिट को लोअर में राइट करेंगे, x⁴ नहीं भी लिखे तो भी चलेगा, सिर्फ 2 लिखे तो भी चल जाएगा, और अपर लिमिट को अपर में राइट करेंगे। सिमिलरली यहाँ पे 2 and 4 मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना है, तो 3 1 3, 3 2 6, 4 1 4, 4 3 12, राइट। तो 2 एज इट इज एक्स क्यूब और लिमिट 2 to 4, 3 एज इट इज x⁴ लिमिट 2 to 4। अब लिमिट का मतलब होता है कि जो भी उसकी वैल्यू दी हुई है, जो मतलब जो भी फंक्शन है उस फंक्शन में उसकी वैल्यू को पुट अप करना। तो यहाँ पर x की वैल्यू दी है तो x की जगह पे हम उसकी वैल्यू पुट अप करेंगे। अब लिमिट पुट अप किस तरह से करना है, लिमिट किस तरह से पुट करते हैं, तो याद रखेंगे पहले पुट करेंगे अपर लिमिट, फिर माइनस करके पुट करेंगे लोअर लिमिट। तो हमेशा याद रखना डेफिनेट इंटीग्रेशन के अंदर जब लिमिट पुट करेंगे तो लिमिट होगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। तो यहाँ पर लोअर लिमिट 2 है, अपर लिमिट 4 है, तो पहले अपर लिमिट पुट अप करेंगे और माइनस करके लोअर लिमिट पुट अप करेंगे। तो 2 एज इट इज एक्स के जगह पे राइट करेंगे 4, तो यहाँ पर एक्स का क्यूब है तो 4/3 माइनस करके लोअर लिमिट 2 है तो 2/3 प्लस एज इट इज 3 एज इट इज एक्स की वैल्यू अपर लिमिट 4 है तो 4/4 आया, क्योंकि एक्स इसका /4 है तो यहाँ पे भी 4/4 हो जाएगा, माइनस लोअर लिमिट 2/4। अब इसके बाद क्या करना है, सिर्फ पावर्स राइट करने हैं इसके। तो 2 एज इट इज 4 का क्यूब 64 माइनस 2 का क्यूब 8 प्लस 3 एज इट इज 4 का /4 256 माइनस 2 का /4 16। मैथमेटिकल कैलकुलेशन करेंगे तो 64 माइनस 8 56 हो जाएगा, 256 माइनस 16 240 हो जाएगा। 56 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 112 आएगा, 3 को 240 से मल्टीप्लाई करेंगे 270 आएगा, सॉरी 720 आएगा, 720 प्लस 112 करेंगे तो आंसर आएगा 832। इस तरह का इंटीग्रेशन, इस तरह का जो इंटीग्रेशन है, इस ये टाइप का अगर क्वेश्चन आया पेपर के अंदर तो वो डायरेक्टली अगर ये टाइप का वैल्यूज अगर रही तो वो रहेगा 3 मार्क्स के लिए। और अगर कुछ ऐसी वैल्यू पूछ रही है जहाँ पर रेस्ट जो है वो सिर्फ स्क्वायर और /1 आ रहा है तो वो सिंपल कैलकुलेशन रहेगा, और सिंपल कैलकुलेशन के लिए न्यूमेरिकल आ सकता है 2 मार्क्स के लिए। तो इसके ऊपर न्यूमेरिकल 2 मार्क्स का भी बन सकता और 3 मार्क्स का भी बन सकता, वो अच्छी तरीके से समझ लिया। एक और एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे दिया हुआ है, इंटीग्रेशन 9x² विद रिस्पेक्ट टू dx लिमिट 3 to 4। अब इसे सॉल्व करना है, ये इजी क्वेश्चन हो गया ये, तो ये हो गया 2 मार्क्स के लिए। तो 9 इंटीग्रेशन के बाहर निकल जाएगा, x³/3 इसकी वैल्यू 3 3 is 9, ये 3 आ गया, x³ लिमिट पुट करेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट 4 का /3 माइनस 3 का /3 64 माइनस 27 37 into 3 which is 111। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, इसका इंटीग्रेशन सॉल्व करते हैं। अब इंटीग्रेशन अगर दिया है x प्लस साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू dx, तो सिंपल है, कुछ नहीं करना है, x का इंटीग्रेशन x²/2 साइन x का इंटीग्रेशन माइनस cos x, खत्म, बस इतना ही। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव सॉल्व करेंगे, राइट। बाद में फिर हम लोग के कुछ मैथमेटिकल मेथड्स की कुछ न्यूमेरिकल्स है, वो न्यूमेरिकल हम लोग देखेंगे अगले लेक्चर के अंदर, ठीक है। थैंक यू।